हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का विज्ञान का प्रश्न लेकर के मैं आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। तो यहाँ पे जब हम लोग नीचे आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं। तो एसआई मात्रक में 7 आधारी मात्रक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि त्वरण इसमें सदिश राशि है। अगला हम लोग देखेंगे तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलता है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो इसको रूपांतरित गति भी बोलते हैं, घूर्णित गति भी बोलते हैं, आवर्त गति भी बोलते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो है यहाँ पे, यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान के वस्तु ए त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए समानुपाती 1/m। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है यहाँ पे, बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परिमाण और दिशा दोनों इसमें होता है बल में, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे तो अगला है परनोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच के निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा दाब बराबर परनोद बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हार्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भौतिक तुला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अगला सवाल, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो जड़त्व की माप किया जाता है द्रव्यमान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुना आयतन के। अगला हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है हम लोग का, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100 भागों में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ 20,000 हार्टेज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्रव्य तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संवेग और आवेग का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घनत्व। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग का, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। जब आधा कर दिया जाएगा तो इसका संवेग चौथाई हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पे, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका भी वेग है का संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी mv। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तो आर्किमिडीज का जो भी सिद्धांत है वो किस चीज़ पे लागू होता है। तो वो पानी के लिए वो लागू होता है, ठीक है। उत्प्लावन बल आप लोग पढ़े होंगे, उसी पर आधारित है। अगला हम लोग का देखेंगे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे है कि एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है उसके भार से कम हो। याद रखिएगा कभी भी कोई भी वस्तु जो जल में तैरने लगती है तो उसका क्या होता है, भार जल के मात्रा में कम होती है। तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम कब होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को लाया जाता है तो उसका घनत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है। अगला है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। अगला हम लोग देखेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी विसरण।
किसी भी परफ्यूम या फिर किसी भी इत्र का जो वायु में गंध फैलता है उसको विसरण कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन तत्व है, इसमें आप लोग देखिएगा तो ये भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है, लेकिन जस्ता क्या चीज़ है, एक तत्व है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिससे उस वस्तु की फिर से प्राप्ति नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पे जल का उबलना से जल प्राप्त हो जाएगा, जलवाष्प का संघनन करके भी हम लोग जल प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद फिर लोहे को पिघला करके फिर से हम लोग लोहा बना सकते हैं, लेकिन लोहा जब कोयला को जला देंगे तो फिर कोयला प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, खड़िया यानी चौक है तो इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक, ये एक तरह का यौगिक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम, यानी इसमें जो दिया गया उसमें ड्यूटेरियम ऐसा पदार्थ है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। इसमें जितना भी गैस दिया गया है उसमें आर्गन गैस ही एक ऐसा है जो कि अक्रिय या निष्क्रिय है। अगला है मानव ताप व दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है, मानक है। तो ये होता है आपका 22.4 लीटर होता है, ठीक है, मानक दाब और ताप पर। अगला हम लोग देखेंगे तो बकमिस्टर फुलेरिन का अणुसूत्र क्या है। तो C6O, बकमिस्टर फुलेरिन का जो सूत्र होता है वो C6O होता है। अगला है तांबा का लैटिन नाम क्या है। तो क्यूप्रम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र है। तो जल का सूत्र H2O है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो SO2 इसमें सबसे अधिक उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका हो जाएगा N2O2, ये जो है वायु का प्रदूषक नहीं होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच लेता है और अपने अंदर समाहित कर करके वहाँ के पृथ्वी को जो है उपजाऊ बना देता है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। इस तरह से यह वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही यदि आपको थोड़ा भी यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को जो है कंटेंट इसी तरह का मिलता हुआ रहे और आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।